अगर आप मेहनत कर सकते हैं ना तो आप कहीं भी पहुंच It's almost like a मजेदार mixed fruit चाट. मेरे भाई मुझे कहते थे ना कंप्यूटर शट डाउन कर दो, तो मैं ये नहीं करती थी कि प्रोग्रामेटिकली उसको शट डाउन करूं. मैं जाके सीधा बटन बंद कर. फैमिली में किसी को जॉब करने की इजाजत है. Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another wonderful episode of Contourcast Podcast for Life Season 2. The guest that I have with me today is one of the most jolly-natured professionals that I've met, at least at Contour Software. और इनकी कहानी में इतने ingredients हैं, इतने elements हैं that it's almost like a मजेदार mixed fruit chaat. And I will tell you nothing else about her story. It is my pleasure to welcome to the hot seat Musarrat Nawaz. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat Musarrat. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. उस दिन जब आपसे बातचीत हो रही थी तो I was so thrilled to see that a person with so many responsibilities, इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतनी मसरूफ जिंदगी, उसके बावजूद एक चहक है, एक लाइवलीनेस है आपकी पर्सनालिटी में. तो लाइवलीनेस तो चलो है, लेकिन बैकग्राउंड भी बड़ा डाइवर्स है. अभी आपका ब्याह कहीं और हुआ हुआ है, ताल्लुक आपका फ्यूडल बैकग्राउंड से, काम आप आईटी में करती हैं. हाउ डिड ऑल ऑफ दिस कम टुगेदर? देखिए, ये ना सिर्फ अल्लाह का करम है. इंसान का कोई इसमें कमाल नहीं है. बस इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए. तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड जो शेयर करूंगी. बहुत अच्छे और बड़े जिम्मेदार घराने से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन पे भी पाबंदी थी. मतलब बस थोड़ा सा पढ़ना है और शादी, और 2 प्रोफेशंस की इजाज़त थी. या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या आप टीचर बन सकते हैं. तीसरा ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से मतलब शुरू से ही बड़ा कंपटीशन था. और ऊपर से एक और चैलेंज ये था कि मैं अपने ददियाल में ना पहली बच्ची थी. पहली लड़की थी. पहली लड़की. ठीक है. तो वो जो है ना, वो एक और मतलब सब इतने पोजेसिव थे मेरे बारे में कि आपकी सोच है कि अब्बू से ज्यादा ताया, ताया से ज्यादा मामू. ऐसा लगता था जैसे कि मतलब पता नहीं मैं क्या हूँ ना. ऐसी वाले चैलेंजेस थे. फिर को में पढ़ना भी एक बहुत मुश्किल काम था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू फोर्सेस में थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी. अच्छा. ठीक है. तो मुझे को में भी पढ़ने का मतलब मैं फोर्सेस में फोर्सेस के स्कूल से मैंने पढ़ा. और इसी तरह मतलब उसी उसमें ना अब्बू की वजह से मुझे मौका मिलता रहा पढ़ने का. सही. और एम तो था मेरा डॉक्टर बनना. ये वो नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था, मुझे एक था कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मैं डॉक्टर ही बन जाऊँ. अच्छा, ठीक है. तो कोशिश तो बहुत की कि डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ फैसले किस्मत के होते हैं. और आपको ये बताऊं कि आई हेट कंप्यूटर. जब मैं मतलब अपना कर रही थी, एफएससी में थी, मतलब ना मेडिकल की स्टूडेंट थी. बिल्कुल नहीं पसंद था. बिल्कुल भी नहीं. मैं मतलब अगर मेरे भाई मुझे कहते थे ना कंप्यूटर शट डाउन कर दो, तो मैं ये नहीं करती थी कि प्रोग्रामेटिकली उसको शट डाउन करूं. मैं जाके सीधा बटन बंद करती थी. और वो चीखते थे, क्या कर दिया यार. तो मैं कहती थी कुछ नहीं हुआ, आई हेट दिस वन. ये वाले मेरी सिचुएशन थी. लेकिन बाय चांस मेडिकल में नहीं हुआ तो फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम डी फार्मेसी में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, तुम कर लो आराम से. मैंने कहा नहीं, अगर मैंने डॉक्टर नहीं बनी तो मैं मेडिकल की किसी फील्ड में नहीं जाऊंगी. तो मेरे फादर कहते हैं कि ये क्या बात हुई. वो भाई कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म ला के मेरे पास उन्होंने रख दिए थे कि यही करना है. मैंने कहा नहीं करना. फॉर्म हो गए, एडमिशन हो गया, अपनी तरफ से अब्बू ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की. मैंने कहा नहीं करना. अच्छा तो कहते हैं फिर क्या करना है. मैंने कहा ये भी नहीं पता क्या करना है. सही. तो बाय चांस एक दिन वॉक करते हुए हमारे सामने, मतलब हमारे नेबर्स में ना थी आंटी. उनकी हम बातें सुन रहे हैं. तो वो कह रही है मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में हो गया है, अब ये हो जाएगा. हमने ऐसे ही चलते चलते उनके पीछे उनकी बातें करते करते ना उनसे पूछा. तो बाय चांस एयरफोर्स में ना पीएफटी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया था कि अगर वो 0 सेमेस्टर करते हैं, अच्छा, तो हम उनको BScs IT जो है ना उसमें दे देंगे एडमिशन. ओके. तो ऐसे मतलब हमें पता चला कि भाई BScs IT कुछ भी एक फॉर्म होती है, कोई एक डिग्री होती है. ठीक है. तो हमने कहा चलें ठीक है, एटलीस्ट हम डॉक्टर नहीं बन सके तो अब कंप्यूटर में कुछ कर लेते हैं, क्योंकि नालायकों की फील्ड कंप्यूटर की थी उस वक्त मेरी नज़र में. तो खैर इस तरह से एडमिशन ले लिया.
अच्छा वहाँ पे भी मेरे फादर यही कह रहे थे सब कि भाई मेडिकल वालों को कहाँ उन्होंने एडमिशन देना है, बस वो शोशा है, फॉर्म के पैसे लेंगे। खैर एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू आउट स्कॉलरशिप भी लेते रहे। मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाकू कीड़ा था ना थोड़ा सा अंदर, तो स्कॉलरशिप लेते रहे। अच्छा फादर का एक और भी पॉइंट था कि जॉब तो करनी नहीं है, तो फिर इतनी हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन ये था कि हार्ड वर्क तो मतलब एक पैशन था ना कि कुछ करना है, राइट। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बीएस हो गया। तो अब एक और चैलेंज था कि फैमिली में किसी को जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। तो अब जो है फादर ने कहा कि ठीक है जॉब मतलब डिग्री ले लें और उसके बाद फिर देखते हैं, मतलब देखते हैं से आप समझ गई ना जी क्या बिल्कुल। देखते हैं शादी करते हाँ, हैं देख ही लेंगे। हाँ देख ही लेंगे। तो खैर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते हैं ना। तो पीएफ कीट में ये रूल था कि जब तक आप इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ओह! तो जी अब क्या, अब तो था, अब देयर इज नो अब तो वे करना कि ही भाई था। 4 हाँ। साल की मेहनत ज़ाया होती अगर मैं राइट। इंटर्नशिप ना करती। तो जी इंटर्नशिप भी मिली तो दुनिया के एक आखिरी कोने में, ठीक है, तो किमाड़ी के करीब सॉफ्टवेयर हाउस था, वहाँ पे वेरी मुझे गुड। मिला कि फैसल टाउन में मेरे घर था ओके। और किमाड़ी में मेरा सॉफ्टवेयर हाउस ठीक था। है। इतनी लंबी ट्रैवलिंग थी, फर्स्ट डे तो मेरे फादर छोड़ के आए, सेकंड डे कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उनका था कि ये डर जाएगी, नहीं जाएगी, छोड़ देगी बिल्कुल। और कहीं और ढूंढेगी तो कुछ टाइम लग जाएगा ना। लेकिन somehow I have managed। सही। तो वहाँ से फिर अच्छा, फिर साथ में ये भी था कि भाई ठीक है ये तो कर लिया ना, ये तो भाई डिग्री के लिए ज़रूरत है, सबने समझाया बुझाया तो हो गई डिग्री। जॉब का तो मेरे फादर के माइंड में भी नहीं था कि मैं कभी जॉब करूँगी, या सिर्फ फादर के नहीं बाकी फैमिली के भी माइंड में नहीं था कि ये जॉब करेगी। बिकॉज़ नोबडी हैड डन इट और एक Yes। अंडरस्टूड बात थी ना कि हाँ। अच्छा लड़कियों ने नहीं करना है। हाँ, और अगर बहुत भी होता तो उनका था कि अच्छा चलो कहीं छोटी-मोटी टीचिंग कर लेंगे। राइट, राइट। तो खैर ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई हैव द चांस, आई हैव द लिबर्टी, तो मैं अप्लाई करती रही डिफरेंट जगहों पे और इस तरह से कि भाई कहीं पे हो सकता है हो जाए। अल्लाह ताला का करम है कि मैं मतलब लास्ट डे इंटर्नशिप का था ठीक एंड है। अदर डे नेक्स्ट डे वाज माय फर्स्ट डे जॉब। राइट। अच्छा फादर को मैंने नहीं बताया कि मेरी जॉब हो गई है कुछ भी है। तो माय फादर वो वाज इन एयरफोर्स, तो वो अपने ऑफिस में थे, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है ऑफिस ऑफिशियल एरिया राइट। में ना। तो मैंने ऑफर लेटर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कंपनी के साथ और आई हैव स्टार्टेड एज अ रिलीज इंजीनियर ना। ओके। मॉडर्न नेम इज डेवऑप्स एंड विद रिलीज इंजीनियर आई हैड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज एज अ क्यूए इंजीनियर। ओके। सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड माय करियर। तो जब जॉब लेटर लेके गई अपने फादर के पास तो कहते हैं जॉब कर ली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पूछा भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कंपनी कैसी है। मैंने कहा अगर मैं बता देती तो मैं इंटरव्यू के लिए ही ना पहुंचती। You तो said that to इसलिए your father. हाँ, Okay. तो इसलिए मैंने नहीं बताया। Right. तो कहते हैं तो अब मैंने कहा करनी। फादर कहते हैं नहीं। देन समहाउ मिल मिला के सबने समझाया करने दो कुछ नहीं होता, ठीक है। देन फादर मतलब मैंने बार बार Agreed. कि हाँ ठीक है कर लेना। तो मैंने जो है वो इस तरह से अपने फादर को इनकरेज मना किया, लिया। मना लिया और मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मुस्तरद, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। एक तो आपका स्टोरी टेलिंग स्टाइल ही बहुत ही मजेदार है, रियल है, बिलीवेबल है, रिलेटेबल है लोगों के लिए। और दूसरा कुडोस टू यू बिकॉज आपने 2-3 चीजें यहाँ पे डिफाइन की। एक कि जस्ट बिकॉज आपकी लीनिएज, आपकी हिस्ट्री एक सर्टन तरीके की रही हो आपके खानदान की, डजंट मीन कि आप नए बैरियर्स नहीं इस्टेब्लिश या ब्रेक कर सकते। नंबर 2 कि परसिस्टेंस और परसिवियरेंस के साथ आप किसी को कुछ भी मनवा सकते हैं क्योंकि आपको खुद पे यकीन होता है। और तीसरा, there's always a first time for everything. Yes. So now थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। माशाल्लाह you've been at Contour Software for 9 years. अच्छा, आपकी जिंदगी का तो कोई भी हिस्सा जो है ना वो उस तरह फ्लैट सेलिंग नहीं रहा है। There's been so many interesting jumps and elements to it. तो Contour Software की जर्नी भी ऐसे ही थी। बिल्कुल ऐसा आपने ही है। किया ज्वाइन, फैमिली ने कहा चलो चलो सरगोदा चलो। बिल्कुल। आगे बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्टोर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि आपकी फैमिली के अलावा भी कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। जी।
और प्रोफेशनल करियर में आपको सपोर्ट कर जी। सकता है, ठीक है। और बिलाल, उनके बारे में तो मैं तो बहुत मतलब उनका कहती हूँ कि तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जनवरी में मैंने कॉन्टोर ज्वाइन किया। एट दैट टाइम देयर वाज़न्ट एनी थिंग प्लान्ड कि हम लोग जो है ना वो सरगोदा चले जाएंगे, Right. लेकिन सडन फैमिली में कुछ डेथ्स हुई, Mhm. पीछे से ज़मीनें थी, तो वो एक प्रेशर था फादर Right, पे कि उनको right. आके संभाले, कोई देखे। तो फादर ने सडन डिसीजन लिया वापस सरगोदा मूव करने का। और मैं उस वक्त अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर रही थी Okay. कॉन्टोर में। खैर जैसे मैं अभी हूँ, मैं गई बिलाल के पास और मैंने बिलाल को पूरी सिचुएशन बताई। Right. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मैनेजर से बात करें, व्हाट ही सेड। मैंने अच्छा। मैनेजर से बात की, तो मैनेजर बार बार मुझे एक बार, अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपका पक्का है कि आप लाहौर जाएंगी? मैंने कहा जी पक्का है। और आपका है कि आप कॉन्टोर के साथ कंटिन्यू करेंगी? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कहते हैं अच्छा आपका बिल्कुल भी स्टे करने का इरादा नहीं है? मैंने कहा कराची में जब तक मुझे लाहौर में जॉब नहीं मिलती तो इट्स ऑब्वियस कि मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी लाहौर में तो आई विल मूव। तो उन्होंने ना बिलाल को बता दिया, बिलाल ने मुझे नहीं बताया। बिलाल ने मेरे ना इंटरव्यू स्केड्यूल कर दिए फॉर लाहौर ऑफिस। अच्छा। देखें हम कितने वो हैं, बिल्कुल फोकस नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू स्केड्यूल किया, हम भी इंटरव्यूज़ की तैयारी करके तो पहुँच गए इंटरव्यू देने। अच्छा, अब जो फर्स्ट 2 इंटरव्यूज़ थे ना, ये अब बहुत वो है कि फर्स्ट 2 इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो बिलाल को मैंने फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से ना मेरी सिलेक्शन हो गई है। राइट। मुझे कहते हैं कि आप वाक़ई जॉइन करेंगी? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं अच्छा चलें आप एक काम करें, आप ना जाके उनकी जेडी ओपन करें और ज़रा उनके बारे में पढ़ें। तो मैं थोड़ी हैरान थी बिलाल की इस बात पे कि यार ये मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है? खैर आप यहाँ पे उनकी देखें कि बीइंग अ सीईओ ऑफ कंपनी, ही इज़ गिविंग मी द एडवाइस, और वो क्या था, इट वाज़ ओरायन फाइनेंशियल। तो मैंने कहा ओह! मैंने बिलाल को कॉल की, मैंने कहा रियली आई डोंट वांट टू जॉइन ना। कहते दैट वाज़ द रीज़न आई वाज़ आस्किंग कि आप रियली जॉइन करेंगी? देन थोड़ी-सी मैं परेशान हुई, लेकिन बिलाल ने कहा देयर इज़ एन अदर कंपनी जहाँ आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है, आप वहाँ पे इंटरव्यू। अच्छा, अब उस इंटरव्यू में क्या हुआ, मैं बैठी हूँ, बात स्टार्ट की है, मैंने उन्हें बताया कि मैं एसेट फैसिलिटीज़ में काम कर रही हूँ। तो कहते हैं ओके। मैं मतलब अभी इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ एंड इट्स डन। हम एक ओके। दूसरे, हाँ, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? फिर मैं थोड़ा परेशान हुई, फिर उठी जवेरिया, यार ये क्या हुआ है? इन्होंने तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट करते ही बंद कर दिया है। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बिलाल तब शायद इस्लामाबाद में थे। येस, ही वाज़ इन इस्लामाबाद ना। तो एक दिन वेट करके मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा इस तरह से हुआ है मेरे साथ। तो कहते हैं अच्छा चलें अभी रिलैक्स करें, वीकेंड है, हम मंडे को देखते हैं। देन बाय मंडे ही ईमेल्ड मी कि भाई जिस डिवीज़न के साथ इंटरव्यू दिया है ना, उसी की वो सिस्टर कंपनी है, तो वो आपका फीडबैक लेंगे। दिस इज़ हाउ हमने जो है वो कॉन्टोर एसेट वर्क फ्लीट मैंने ज्वाइन किया। और यहाँ पे क्रेडिट जाएगा बिलाल को, जिसने मुझे बिल्कुल सही डिवीज़न और सही मशवरा दिया। Right. और एक एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉय के लिए इतना कंसर्न होना रियली मैटर्स। ऑलराइट मुसरत, सो रोलर कोस्टर जर्नी कंटिन्यू होती रही लिटरल सेंस में। बिल्कुल। चले, इंटर्नशिप हो गई, ग्रेट। नौकरी हो गई, ग्रेट। उसके बाद नौकरी शिफ्ट भी हो गई, फैंटास्टिक। फैमिली भी कुछ मान गई और आपने कुछ अपने मामलात सेटल कर लिए विद हॉस्टल एंड घर वाले एंड ऑल ऑफ दैट। एंड लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट लिटिल बिट। 9 साल पूरे होने वाले हैं अब माशाल्लाह से कॉन्टूर सॉफ्टवेयर। बीच में यू गॉट मैरिड एंड माशाल्लाह से यू वर अबाउट टू हैव अ चाइल्ड। You were about to have a child and come back to work in a company जहाँ कोई डे केयर नहीं था। तो डे केयर कैसे पैदा हुआ और ये क्या कहानी है? अच्छा, तो शादी के बाद मतलब इन लॉज का ये था कि शायद जब तक बेबी नहीं होगा तो ये कंटिन्यू करेगी जॉब, जब बेबी होगा तो छोड़ देगी। अच्छा, मेरा भी अपना भी ये था। उस वक़्त मैं थोड़ा-सा थी पॉसेसिव कि नहीं, मतलब मैं अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकती राइट। और छोड़ के नहीं जाऊँगी। ये वाला एस्पेक्ट मेरे दिमाग में था और इसके लिए मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से प्रिपेयर कर लिया था कि जो है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे करना पड़ेगा। जी। रिव्यू मीटिंग चल रही है, रिव्यू मीटिंग में बिलाल कह रहे हैं अच्छा कैसा हो रहा है? मैंने कहा बस ये लास्ट रिव्यू है, अब देख लें आप। तो वो कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी, तो क्या होगा? तो कहते हैं जिस दिन आपने आना है बस हमें बता दें, तो डे केयर आपका रेडी होगा।
Okay. एंड ही प्रोवाइडेड मी अ प्लेस इन द कंपनी. अब इसमें आप देखें कि कंपनी ने आपको ऑनर किया है, Right. ठीक है. इस वक्त कंपनी मुझे ऑनर कर रही है मेरे उस फेज में जहाँ पे मैं करियर लूज करने जा रही हूँ, Yes. ठीक है. और लोग कहते हैं कि कंपनी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कंपनी ने सपोर्ट किया तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें मेरा अपना रोल नहीं है, लेकिन कंपनीज का भी रोल है, ठीक है. तो Yes. मुझे उन्होंने दिया, मौका दिया. एंड व्हेन आई जॉइंट कंट्रोल, तो मेरा आफ्टर बेबी देयर वाज अ रूम रेडी विद लिटिल थिंग्स इन प्लेस फॉर अ Okay. सिंगल पर्सन. आई वाज हैप्पी और यूं करियर फिर स्टार्ट हो गया. That's so wonderful. I mean, ठीक I'll है. give credit to you also that mentally you prepared yourself because you had decided to kind of take a break. But थोड़ी सी support आपको एक जगह से मिली तो आपने भी अपनी support extend की. बिल्कुल. And I think that's very important. That's a very important message for professionals out there. that जहाँ expectations इदारों से होती हैं वहाँ अपनी contribution भी होती है and vice versa. बिल्कुल. और एक अच्छी इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. बिल्कुल. अगर आपकी कंपनी आपको वैल्यू कर रही है तो आप भी अपनी कंपनी को वैल्यू करें. और आप जहाँ पे आपके लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो आप भी लें वहाँ पे जाके स्टेप्स उनके लिए. और यही है कि आप जितनी हार्ड वर्क, जितना प्रोफेशनलिज्म और वैल्यू देंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा. बहुत सारे इदारे बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की. बहुत हद तक उन चीज़ों को अपनाते भी हैं, लेकिन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का ट्रू कॉन्सेप्ट होता है कि हर उम्र, हर बैकग्राउंड, हर तरह के शख्स को जिसकी पर्सनल अपब्रिंगिंग, माइंडसेट, अपीयरेंस, जेंडर डिफरेंट हो, उनको एक्सेप्ट और एम्ब्रेस किया जाए solely based on their potential. And you are a living example of that because you are very diverse and you have a personal choice in the way that you dress. And you are truly valued on the basis of your potential because that's how fantastic you are. लेकिन मुसरत ये भी एक रियलिटी है कि हर जगह ऐसा नहीं होता है. लोग क्यूरियस होते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं, और कभी चूंकि उनको समझ नहीं आती है तो सवाल पूछने लगते हैं. So your life partner and your career colleagues both have been very welcoming about your personal choice. Let's Yes. talk about this. देखिए, चैलेंजेस किसी भी चीज में, अगर आपको ये कहूँ कि जिस तरह आप बैठी हैं आपको चैलेंजेस नहीं है, बिल्कुल. तो हर खातून को चैलेंज है. Absolutely. ठीक है. लेकिन बात ये है कि आपने उस चैलेंज को किस तरह से लिया, जी. पॉजिटिव और नेगेटिव. जी. अगर आपने किसी भी चीज को पॉजिटिव ले लिया है ना, और वो बात कितनी ही मुश्किल क्यों नहीं थी, बस आप निकल गए. लेकिन आपने अपने आप को नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए. अच्छा भाई, मैंने तो अबाया पहना हुआ है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. बिल्कुल, exactly. और अगर आप इसको सोच लें, आप ये कहते हैं अच्छा सोचने दो, मैंने जो करना है मैं तो वो करूँ ना. Yes. ठीक है. तो जब मैंने हमेशा ये किया है कि भाई जो सोचते हैं उसको सोचने दूं, लेकिन जो मेरी अचीवमेंट है या मेरी स्ट्रगल है मैं उसको कंटिन्यू रखूं. तो लोगों की बातें भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेयर आई वांट टू बी. ठीक है. That is true. और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. Yes. ठीक है. उसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, कि हम लोगों ने, जब मेरी बेटी 6 मतलब फर्स्ट ईयर था उसका, तो आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उठते हैं रात में. जी. जी. हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था टाइम. अच्छा. 12 बजे तक मुसर्रत एंड 12 बजे के बाद मेरे हस्बैंड. अरे अब वाह. उसके बाद मैंने नहीं देखना कि मेरा बच्चा कहाँ है. और मैं सुबह 5 बजे तक मेरी बिल्कुल स्लीप टाइम. अच्छा. Okay. और दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिमेन एनर्जेटिक. अभी भी यही है. That's really nice. So credit to you and to your life partner both. दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक बिल्कुल. रही है. एंड यू आर वेरी राइट. जब आप दिमाग में अपने डिसाइड कर लेते हैं, तहैया कर लेते हैं that this is what I want and this is something that is important to me, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल बिल्कुल. लेते हैं. एंड मुसरत, it's a beautiful part of your personality. Your attire and your dress is a wonderful part of who you are. So it's again encouragement for a lot of women out there and women leaders and women professionals कि आप अपने पहनावे से, whether वो अबाया है, हिजाब है या एक मॉडर्न वेस्टर्न आउटफिट है, don't let people dictate हाँ, who you बिल्कुल. are. You are who you are. You have to love yourself. बिल्कुल. और बस आपको अपना हार्डवर्क, अपना गोल सेट होना चाहिए आपका लाइफ में, और उस गोल की तरफ आपको स्टेप बाय स्टेप, मैं कहती हूँ कभी भी बड़े स्टेप्स, ऑलवेज टेक बेबी स्टेप्स. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके साथ अल्लाह ताला की मदद और आपकी मेहनत, मतलब मेहनत
hard work is always there. Hmm. It not depends on a female or a male. It depends on you It being depends. up. ठीक है, यानी जेंडर के तो बेसिस पे नहीं डिफाइन नहीं करें. बिल्कुल नहीं होगा. और जो लोग मतलब ये कहते हैं ना कि हमने हिजाब पहना हुआ है हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनको तो ये बिल्कुल उनकी गलत कॉन्सेप्शन है. अगर आप मेहनत कर सकते हैं ना तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. देयर इज नो लिमिट्स. What a beautiful sentence that is. या आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल. Absolutely wonderful. कौन सा ऐसा काम है जिससे घबराती हैं या भागती हैं या कोई ऐसा काम नहीं है? वैसे भागती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कर लेती हूँ सारे काम. अब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कुकिंग से भागने लग गई हूँ. कर कर के थक गई हैं. कह सकते हैं. इतना अच्छा. मतलब बहुत अरसे से करती हूँ, अब भी करती हूँ. ये नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन वो जो एक था ना पैशन कि ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना, नहीं वो नहीं. अब बस ठीक है, अच्छा बनाना है, हस्बैंड की फरमाइश पे बना लिया बस. इंटरेस्टिंग. और खुद क्या पसंद है आपको खाने में? आई लव चाइनीज. यू लव चाइनीज फूड. लवली. अच्छा, स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक रहा है एक टाइम पे. इज दैट ट्रू? यस, रहा नहीं, अभी भी है. मौका मिले तो मैं सब करने को तैयार हूँ. वेरी नाइस. तो क्या क्या पसंद था और क्या क्या पसंद है? भाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लेवल पे तो मैंने सारी गेम्स में पार्टिसिपेट किया. आई वाज अ टॉम बॉय काइंड ऑफ गर्ल. ओके. ठीक है, अब जो हूँ उसको ना देखें, लेकिन तब मैं देखती. और मैंने सारे स्पोर्ट्स हर तरह के, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर चीज़ खेली है. अब ये है कि अब ज़रा वेट ऐसा है कि इतने ज़्यादा भाग नहीं सकते, लेकिन साइकिलिंग अब भी कर लेती हूँ. Very nice. So Okay. has your daughter got these qualities in her? Does she like sports and activities? बिल्कुल मेरी Okay. तरह. और She मैं does. चाहती हूँ, और आपके जो बच्चे हैं ना वो आपसे ज़्यादा सीखते हैं बजाय दूसरों के. Yes, तो yes. बस फिर मैं हूँ तो मैं उसके साथ अब भी छत पे हम भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. कोशिश करती हूँ कि उसके साथ एंजॉय करूँ गेम्स को, लेकिन टाइम कम मिलता है. अच्छा मुसरत, आपकी प्रोफेशनल जर्नी इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने ना सिर्फ 2 लोकेशंस पे काम किया, 2 ऑनशोर टीम्स, 2 ऑफशोर टीम्स, एज इफ और आपको चैलेंजेस की ज़रूरत थी. And then you worked in a domain where some of your resources left, but you still had to continue the processes. इसके बारे में ज़रा बताइएगा, and especially the lesson that comes out of it. ओके. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब कंपनी मतलब मेरे साथ जो लोग थे वो चले गए, तो मुझे ये था कि यार अकेले टीम में बैठ के Right. कैसे काम करना है. अच्छा, तब तक ये वर्क फ्रॉम होम वाली कोई फैसिलिटी नहीं थी. सही तो बड़ा चैलेंजिंग था. फिर मुझे ये टेंशन होती थी कि यार अभी ये ना कि हम बैठे हुए हैं तो हम कह देते कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा तो वो कर लेगा, ये कर लेगा. तो आपको लोन जब मैनेज करना पड़ता है ना तो वो ज़रा डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है. और फिर आपको एक मैनेजमेंट को मतलब ऑफशोर टीम को आपको प्रूव करना होता है जी. अच्छा, वहाँ पे क्योंकि बीइंग एन ऑटोमेशन लीड आई हैव नो सबऑर्डिनेट्स. टाइटल वाज लीड और कोई सबऑर्डिनेट नहीं है. बड़ा चैलेंजिंग था अपने रोल को भी बचाना. एंड दे स्टॉप्ड ऑटोमेशन. ठीक है, हमने ऑटोमेशन भी नहीं करनी है. एंड आई वाज एन ऑटोमेशन पर्सन. तो मुझे जब मेरा उनके साथ बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि देखिए हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे, Okay. तो आपको ना मैनुअल में शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक तो है. मैंने कहा मैनुअल में तो मैं शिफ्ट नहीं होंगी क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ और इस तरह मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड लूज होगा. तो मेरी जो वहाँ पे मैनेजर थी जो मुझे पुश कर रही थी कि नहीं जाना, वो मुझे कह रही थी ओके से ओके. तो मैं कह रही थी ओके. तो उसने मुझे एंड थ्रू आउट द टाइम दे स्टॉप्ड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, लोग बहुत जल्दी में होते हैं. ठीक है, और वो कहते हैं यार ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बंद हो गया, अब तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. फॉरेन कंपनी से रिजाइन किया और वो दूसरी कंपनी के. That's the lesson. जी. लेकिन अब ये वो पीरियड होता है जो आपके लिए चैलेंजिंग है. ठीक है, आपने अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ को भी रखना है, जहाँ आप जिनके साथ हैं, जिनके ऊपर आपने इतनी मेहनत की है, उसको भी अपने साथ लेके चलना है. Right. तो आपके लिए एक फायर फाइटिंग सिचुएशन बन जाती है जी. तो आपको करनी पड़ती है. और अगर आप वो सिचुएशन छोड़ के भाग गए ना तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है. जी बिल्कुल. ठीक है, कुछ अर्सा तो आप, क्योंकि आप यहाँ पे एक सिचुएशन, एक कंपनी के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, एक डिवीजन के साथ आपका रिलेशन, आप वो सब कुछ छोड़ के एक नई जगह पे जा रहे हैं. हाँ, आई विल से कि आपको थोड़ा सा जंप जरूर मिला होगा, लेकिन आपकी वो प्रोफेशनल बिल्डिंग ग्रोथ वो रुक गई वहाँ पे. अब आपको नई जगह पे हो सकता है नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन आपके चैलेंजेस नहीं आपने हैंडल किए.
अब वो चैलेंजेस जो पार्ट था वो छोड़ के चले गए। So, Masarat, you did not give a knee-jerk reaction and you thought that you should wait, analyze and see, correct? बिल्कुल, और इस सारे टाइम में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली न्यू चीजें लर्न करने का, Right. अदर देन ऑटोमेशन। Right. देयर इज अ होल बंच ऑफ न्यू टेक्निकल स्टफ, Right. ठीक है। और अगर मैं इस वक्त इम्पेशेंट होती, क्विट करती, स्विच करती, तो शायद मैं वो सब कुछ ना सीख सकती। तो और उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये मिला कि नाउ आई एम बिल्डिंग टीम अगेन और न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेशन। Hmm. और उसमें ये भी है कि मैं जो मतलब हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्टोर एक बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी टीम्स होंगी, बहुत सारी बहुत चिल माहौल होगा और कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। तो ये भी थोड़ी सी गलतफहमी है। आपके पास बड़ी टीम्स भी हैं, Yeah. लेकिन आपके पास छोटी टीम्स भी हैं, जी। आपको अकेले भी काम करना पड़ सकता है। तो सारी सिचुएशंस को देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम इतनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस बांध लें। Right. तो देखिए हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हाँ। ठीक है। और जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, तो बिग कंपनीज में फ़ायदा ये होता है कि आपके पास मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, यू कैन लर्न। Yes. ठीक है। Hmm. तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क रहना चाहिए, कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहिए, उसके भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं शायद अब तक बोला नहीं है, लेकिन कॉन्टोर को मैं अक्सर कह देती हूँ कि मेरा मैका भी है, क्योंकि मेरी बच्ची इधर ही पली है। ठीक है। तो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए तो बहुत सपोर्टिव जगह है, और मैं बाकी फीमेल्स को भी ये कहूंगी कि किसी भी चीज़ को हर्डल ना बनाएं, बस हिम्मत रखें, कोशिश करें। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि प्रोफेशनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, नाउ इट्स ओवर। आपको सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करना चाहिए, और इसके साथ साथ बाकी फीमेल्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप लोग आए हैं फील्ड में, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप आए अपना जॉब का काम करें और बस चले जाएं। नहीं, आप इसके साथ साथ बाकी लोगों को मोटिवेट करें। मैंने अभी रिसेंटली बूट कैंप भी किया था, तो उसमें अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया, तो उसमें मदर्स भी हैं, तो वो फीमेल्स भी हैं, और मैंने उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। So picking up from this, Masarat, आपने दो चीजों को जोड़ा जो कि बहुत अच्छा आपने जोड़ा। एक ये कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें, अपने दायरे में पे भरोसा कीजिए, and then wait it out and see what other opportunities are there before giving an instant reaction of oh I need to leave the company because crisis हो गई है या situation थोड़ी सी different है। So number one that। दो, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम बात की, and that is when फीमेल प्रोफेशनल्स जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही हैं, दे अंडरस्टैंड के व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सॉलिड बेस टू बी अ गुड प्रोफेशनल, तो वो दूसरों को उस किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड आई एम ग्लैड कि आपने बूट कैंप की बात की, बिकॉज आप उस्ताद का रोल भी अदा वहाँ कर रही हैं, फॉर विच वी थैंक यू, फॉर विच कॉन्टूर सॉफ्टवेयर थैंक्स यू ऑल्सो। सो उसमें से आप एक और कोई लर्निंग बताइए जो कि आपको एक अवेयरनेस हुई इन द टेकलिफ्ट बूट कैंप कि यंगस्टर्स एक कोई ऐसी चीज़ है जिनको थोड़ी सी और करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि उनको जल्दी जल्दी बड़ी कंपनीज में जगह मिल जाए और किसी अच्छी जगह पे फॉरेन पहुंच जाए, फॉरेन मैनेजर बन जाए, फॉरेन मैनेजर बन जाए। तो एक तो ये चीज़ कि शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने, क्योंकि क्यूए का मेरा खुद क्यूए का बैकग्राउंड है, क्यूए का बूट कैंप मैंने कराया, तो वहाँ पे जो एक मेन परसेप्शन थी कि अगर कुछ नहीं आता, कोडिंग नहीं आती डेटा स्ट्रक्चर्स, तो कोई बात नहीं, क्यूए में चले जाओ। ठीक है। तो ये सबसे गलत कंसेप्शन है। क्यूए भी उतना ही अहम है जितना बाकी फील्ड्स एंड डेवलपमेंट है, और आपको उतनी ही मेहनत क्यूए में करनी पड़ती है। और ये बिल्कुल छोड़ दें कि प्रोग्रामिंग नहीं आती तो क्यूए में चले जाएंगे, चले तो जाएंगे लेकिन एक्सेल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए आपको अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आईटी की डिग्री ले लेंगे लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करनी है। राइट, वेरी वेरी एसेंशियल कॉन्वर्सेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, और उससे ज्यादा हार्ट वार्मिंग कॉन्वर्सेशन। मुसरत, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सेम हियर सलमीन, मुझे भी बहुत मजा आया। बिल्कुल भी नहीं लगा कि यहाँ पे कोई
शूट चल रहा है या कुछ सब अच्छा लगा और थैंक यू सो मच. You're very welcome. That's it for today, ladies and gentlemen. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying Allah Hafiz.